भारत और चीन के बीच जारी कूटनीतिक कोशिश के बीच देखिए चीन के साथ संबंधों को लेकर देश में बड़ी बहस शुरू हो गई है। चीन कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि सीपीसी एक हाई लेवल डेलीगेशन ने भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय का दौरा किया और इस दौरान दोनों देशों के सत्ताधारी दलों के बीच आपसी सहयोग बढ़ाने पर बातचीत हुई। लेकिन इस बातचीत के बाद देश में सियासी पारा हाई हो गया है। बीजेपी और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के प्रतिबंधन की एक मुलाकात अब सिर्फ सत्ता पक्ष के लिए सवाल नहीं बन रही, बल्कि कांग्रेस के भीतर ही सियासी खींचतान की वजह बन गई है। इस मुद्दे पर कांग्रेस के दो अहम विभाग आमने सामने आ गए हैं। पार्टी के मीडिया विभाग और विदेश विभाग के बीच मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं। सूत्रों के मुताबिक विदेशी विभाग के प्रमुख और वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा की शिकायत सीधे पार्टी आला कमान से की है। सलमान खुर्शीद कांग्रेस के विदेश विभाग के अध्यक्ष हैं और उनकी नाराजगी की वजह है पवन खेड़ा द्वारा चीनी प्रतिनिधिमंडल के बीजेपी नेताओं से मुलाकात पर सार्वजनिक सवाल खड़े करना। सलमान खुर्शीद का मानना है कि ये परंपरा रही है, चीनी डेलीगेशन हिंदुस्तान की पॉलिटिकल पार्टियों से मिलता ही है। इस पर सवाल खड़ा करना ठीक नहीं, बल्कि चीन की सरकार से सवाल पूछना चाहिए। ऐसे में अब यह सवाल उठने लगा है कि आखिर कांग्रेस पार्टी की चीनी डेलीगेशन को लेकर आधिकारिक लाइन है क्या? यह टकराव इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि भारत आए चीनी प्रतिनिधिमंडल से कांग्रेस के विदेश विभाग के प्रमुख सलमान खुर्शीद ने भी मुलाकात की थी। ऐसे में पार्टी के भीतर अलग अलग संदेश जाने लगे। पवन खेड़ा ने बीजेपी और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के बीच बंद कमरे में हुई बैठक पर सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि क्या इस मुलाकात में सीमा विवाद जैसे गंभीर मुद्दों पर भी बातचीत हुई या नहीं। दूसरी ओर सूत्रों के मुताबिक सलमान खुर्शीद का मानना है कि राजनीतिक दलों के बीच ऐसी मुलाकातें गुडविल जेस्चर होती हैं और कूटनीतिक परंपरा का हिस्सा मानी जाती हैं। उनका तर्क है कि चीनी प्रतिनिधि मंडल को सार्वजनिक रूप से कटघरे में खड़ा करना विदेश नीति के नजरिए से ठीक नहीं। पवन खेड़ा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी के दोहरे रवैये का आरोप लगाया। लगातार हम चीन के आगे सब कुछ गंवाए चले जा रहे हैं और फिर ये बैठक भी होती है, बैठक को क्लोज डोर होती है, बैठक उनके मुख्यालय पर होती है, उनका स्वागत होता है, गर्मजोशी से होती है, सब कुछ कीजिए। उस बैठक के कुछ घंटों में शख्सगाम घाटी तक पे क्लेम दावा चीन ने कर दिया, इसका भी जवाब दीजिए। लेकिन इस आक्रामक रुख को लेकर कांग्रेस के विदेश विभाग ने आपत्ति जताई और यहीं से पार्टी के भीतर मतभेद गहराते चले गए। दरअसल चीन का डेलीगेशन सोमवार को बीजेपी मुख्यालय पहुंचा था, जहां भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ उसकी मुलाकात हुई। इसके बाद मंगलवार को यही डेलीगेशन कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद से भी मिला। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि चीनी डेलीगेशन के साथ मुलाकात का मकसद दोनों देशों की पार्टियों के बीच मजबूत संबंध कायम करना था। यह मुलाकात ऐसे समय हुई जब अक्टूबर 2024 में ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात के बाद सीमा पर शांति बनाए रखने और बातचीत बढ़ाने पर सहमति बनी थी। बीजेपी इस पृष्ठभूमि में इस बैठक को सामान्य राजनीतिक संवाद बता रही है। कुल मिलाकर बीजेपी और चीनी प्रतिनिधि मंडल की मुलाकात ने कांग्रेस के भीतर विदेश नीति और राजनीतिक रणनीति को लेकर गहरी अहमियत उजागर कर दी। एक तरफ आक्रामक सवाल उठाने की सोच है तो दूसरी तरफ कूटनीतिक संतुलन बनाए रखने का नजरिया। बड़ा सवाल यही है कि चीन जैसे संवेदनशील मुद्दे पर कांग्रेस की आधिकारिक आवाज आखिर किसकी मानी जाएगी।